जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए टूर में। आज के इस वीडियो में हम टूर करने वाले हैं गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा का। सापुतारा गुजरात के डोंग डिस्ट्रिक्ट में गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर पर मौजूद एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां पर हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। सापुतारा अपनी नेचुरल ब्यूटी, लेक्स, कल्चर और अपने पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए काफी फेमस है। सापुतारा में आकर आपको नेचुरल ब्यूटी के साथ में एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसमें कि आप अपना अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जानते हैं सापुतारा आने से लेकर घूमने की और बजट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि सापुतारा कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आप सापुतारा फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सापुतारा का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है सूरत का, जो कि सापुतारा से अप्रोक्सीमेटली 156 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप बाई फ्लाइट सूरत आ सकते हैं और फिर सूरत से टैक्सी या फिर बस के जरिए सापुतारा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सापुतारा का सेकंड नियरेस्ट एयरपोर्ट मुंबई का है, जो कि लगभग सापुतारा से 250 किलोमीटर दूर है। इसके बाद अगर आप ट्रेन से सापुतारा आना चाहते हैं तो सापुतारा का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन वागई का है, जो कि लगभग सापुतारा से 50 किलोमीटर दूर है। आप ट्रेन से वागई रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और फिर रेलवे स्टेशन के बाहर से आप शेयरिंग टैक्सी में 200 रुपए और टैक्सी में 1500 रुपए और इसके बाद बस में 100 रुपए देकर सापुतारा पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सापुतारा का सेकंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बिलीमोरा का है, जो कि लगभग सापुतारा से 110 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अगर आप बाई रोड सापुतारा आना चाहते हैं तो सापुतारा रोड से भी अच्छे तरीके से कनेक्टेड है। आप महाराष्ट्र या फिर गुजरात किसी भी साइड से बाई रोड सापुतारा पहुंच सकते हैं। और सापुतारा में एंट्री करते टाइम आपको अपनी कार की 50 रुपए की स्लिप कटवानी होगी। लेकिन सापुतारा में घूमते टाइम अगर आप एक जगह की पार्किंग टिकट लेते हैं, जो कि लगभग 50 रुपए की रहती है, इसके बाद आप सापुतारा में कहीं पर भी घूमने जाएंगे, वहां पर आपको पार्किंग टिकट लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो एक बार 50 रुपए की पार्किंग फीस दी है, उसी में ही आपके पूरे दिन की पार्किंग आ जाती है। यानी कि सापुतारा में घूमते टाइम आपको सिर्फ एक जगह पर 50 रुपए की पार्किंग फीस देनी है। इसके बाद आप पूरे दिन में अपनी कार को कहीं पर भी पार्क कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की पार्किंग फीस देने की जरूरत नहीं है। तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो, आप उसके जरिए सापुतारा आ सकते हैं। हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र के लोग ही ज्यादातर सापुतारा आते हैं, जो कि बाई रोड आना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर सापुतारा नहीं आ रहे हैं तो आप सापुतारा में घूमने के लिए बाइक रेंट भी कर सकते हैं। सापुतारा में आपको अलग अलग बाइक 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए में मिल जाएगी। अब अगर बात करें सापुतारा आने के बेस्ट टाइम की, तो अगर आप समर के टाइम में सापुतारा आते हैं तो इस टाइम में यहाँ का मौसम काफी अच्छा रहता है और हॉलीडे वेकेशंस में लोग यहाँ पर घूमना काफी पसंद करते हैं। समर के टाइम में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास में रहता है और काफी खुशनुमा मौसम रहता है। इसके बाद अगर आप मॉनसून के टाइम में सापुतारा आना चाहते हैं तो मॉनसून के टाइम में सापुतारा बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। चारों तरफ खूबसूरत ग्रीनरी देखने को मिलती है। साथ ही मॉनसून के टाइम में काफी खूबसूरत वाटरफॉल भी सापुतारा में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप विंटर के टाइम में सापुतारा आना चाहते हैं तो विंटर का मौसम भी सापुतारा में घूमने का बहुत ही खूबसूरत मौसम रहता है। इस टाइम भी यहाँ का टेम्परेचर काफी लो रहता है और एक हिल स्टेशन का मजा आपको इस मौसम में पूरा का पूरा मिलेगा। विंटर के टाइम में सापुतारा का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 to 15 डिग्री के आसपास में रहता है और इस टाइम में सर्दी का एहसास करते हुए यहाँ पर घूमने का अपना एक अलग ही मजा होता है। तो आपके लिए जो भी बेस्ट सीजन हो, आप उस सीजन में अपने फ्रेंड, फैमिली या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में घूमने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में बात करते हैं सापुतारा की टूरिस्ट प्लेस की। तो सापुतारा की सबसे फेमस लोकेशन है सापुतारा लेक, जो कि सापुतारा के मेन सेंटर में ही मौजूद है। इस सापुतारा लेक में आप पैडल बोट के साथ में बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं और इस सापुतारा लेक के किनारे आप बैठकर अपना रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपने फ्रेंड के साथ में हो, फैमिली के साथ में
या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ में आप इस जगह पर शांति से बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही इस लेक के चारों तरफ में खाने पीने के इंस्टॉल भी मौजूद है, तो आप यहाँ पर रिलैक्स करते हुए फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं और बोटिंग के साथ में खूब सारी एक्टिविटी का आनंद भी ले सकते हैं। और ये सापुतारा लेक जितनी खूबसूरत दिन में लगती है उतनी ही खूबसूरत नाइट में यहाँ पर लाइटिंग होने के बाद भी लगती है। इसके बाद आप सापुतारा में घूमने आ सकते हैं सनसेट पॉइंट के लिए। सनसेट पॉइंट से सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है और शाम के समय में इस पॉइंट से सनसेट को देखना बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहता है। फोटोग्राफी करने के लिए और नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए ये प्लेस नेक्स्ट लेवल की है। हालांकि यहाँ तक आने के लिए आपको अपनी कार पहले ही ड्रॉप करनी होगी, लेकिन अगर आप बाइक लेकर आते हैं तो आप टॉप तक बाइक लेकर आ सकते हैं। बाकी सनसेट होने के बाद यहाँ की लाइटिंग में आप नाइट फोटोग्राफी को भी काफी एंजॉय करने वाले हैं। इसके अलावा सापुतारा में आप सनराइज पॉइंट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसे कि वैली व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आप कोशिश करें कि सनराइज पॉइंट पर आप सुबह के 6:30 बजे तक पहुंच जाए, ताकि आप सनराइज का पूरे तरीके से मजा ले सके। और सनराइज होने के बाद यहाँ के हिल्स का नज़ारा तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत रहता है। इसके बाद आप सापुतारा में गिरा वाटरफॉल को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि सापुतारा से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। गिरा वाटरफॉल सापुतारा का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाटरफॉल है, जो कि काफी खूबसूरत और काफी तेज रहता है। लेकिन गिरा वाटरफॉल आपको सिर्फ मॉनसून के मौसम में ही देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप मॉनसून के टाइम में आते हैं तो आप गिरा वाटरफॉल को विजिट करने जा सकते हैं। बाकी के सीजन में आपको ये वाटरफॉल देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप सापुतारा की ट्राइबल म्यूजियम को भी विजिट कर सकते हैं। ये म्यूजियम भी काफी शानदार है। इस म्यूजियम में आपको सापुतारा के लोकल कल्चर के साथ में यहाँ के हेरिटेज और यहाँ की लोकल ट्राइब्स, डांग ट्राइब्स के बारे में काफी यूनिक चीजें देखने को मिलेगी कि यहाँ की ट्राइब्स किस तरीके से रहती है, किस तरीके के इनके घर होते हैं और किस तरीके की यहाँ की संस्कृति रहती है। इसके बारे में आपको इस म्यूजियम में काफी शानदार एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा सापुतारा की एक और फेमस लोकेशन है टेबल पॉइंट, जहाँ पर आपको विजिट करने के लिए जरूर जाना चाहिए। सापुतारा में आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट टेबल पॉइंट पर घूमना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि टेबल पॉइंट पर कैमल राइड, हॉर्स राइड, साइकिलिंग के साथ में और भी खूब सारी एक्टिविटी को एंजॉय किया जा सकता है। साथ ही टेबल पॉइंट पर बने व्यू पॉइंट से काफी खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है, जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। साथ ही टेबल पॉइंट से सनसेट पॉइंट के लिए रोपवे भी चलता है, जिसमें कि आप 77 रुपीज का टिकट लेकर रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं। और सापुतारा का ये रोपवे काफी शानदार है। इस रोपवे की राइड के दौरान आपको पूरे सापुतारा के और हिल्स के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप सापुतारा आते हैं तो एक बार यहाँ की रोपवे राइड को जरूर एंजॉय करें, इसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इसके अलावा आप सापुतारा के आर्टिस्ट विलेज में भी घूमने के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर कि आपको सापुतारा के लोकल कल्चर की चीजें देखने को मिलेगी, जो कि आपको काफी अट्रैक्ट कर सकती है। इसके अलावा आप सापुतारा के स्टेप गार्डन में भी घूमने के लिए आ सकते हैं। ये गार्डन भी काफी खूबसूरत है। इस गार्डन में आपको कई सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और अगर आप फ्लावर लवर है तो आपको यहाँ पर जरूर विजिट करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप सापुतारा में पैराग्लाइडिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सापुतारा के पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर जा सकते हैं, जहाँ से कि पैराग्लाइडिंग होती है। आप इस पैराग्लाइडिंग पॉइंट पर 2500 से 3000 रुपए देकर अपने लिए पैराग्लाइडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग यहाँ पर आकर आप काउंटर से कर सकते हैं, इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि पूरे गुजरात में पैराग्लाइडिंग सिर्फ यहीं पर होती है। तो अगर आप गुजरात में पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो ये लोकेशन एक बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग के दौरान बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप सापुतारा से लगभग 5 किलोमीटर दूर आए हाथगढ़ फोर्ट को भी विजिट करने के लिए जा सकते हैं। काफी खूबसूरत फोर्ट है। आप यहाँ पर भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं। और एक टाइम में ये हाथगढ़ फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के एम्पायर में आता था।
इस फोर्ट तक आने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इस फोर्ट से आपको काफी शानदार नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर सापुतारा में की जाने वाली एक्टिविटी की बात करें तो सापुतारा की सापुतारा लेक में आप पैदल बोट को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सापुतारा में कायाकिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो सापुतारा की सर्पगंगा रिवर में जाकर आप वहां पर कायाकिंग को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि साल भर करने को रहती है। इसके अलावा आप सापुतारा में ट्रैकिंग और हाइकिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी सापुतारा में मौजूद है। अब मैं आपको सापुतारा के कुछ फेमस फेस्टिवल के बारे में बता देता हूँ। अगर आप उस टाइम में आते हैं तो आप यहाँ के फेस्टिवल को भी एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मॉनसून के टाइम में यहाँ पर मॉनसून फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता और सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया जाता है। साथ ही यहाँ की लोकल कम्युनिटी के द्वारा डांस वगैरह भी किया जाता है इस फेस्टिवल में, जो कि काफी शानदार रहता है। तो अगर आप मॉनसून के टाइम में आते हैं तो आप इस फेस्टिवल को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा सापुतारा में डोंग दरबार करके एक फेस्टिवल होता है, जो कि होली से पहले आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल को यहाँ की लोकल कम्युनिटी के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें कि यहाँ के लोकल कल्चर के साथ में संगीत, नृत्य और पारंपरिक तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। अब अगर बात करें सापुतारा में रुकने की, तो सापुतारा में खूब सारे बजट होटल और रिसोर्ट मौजूद है, जिसमें कि आप अपना स्टे बना सकते हैं। मोस्टली होटल और रिसोर्ट आपको सापुतारा लेक और सापुतारा के मेन चौराहे पर मिल जाएंगे। आप वहां पर होटल या फिर रिसोर्ट वगैरह अपने बजट के हिसाब से बुक कर सकते हैं। इसके बाद अगर सापुतारा में खाने पीने की बात की जाए तो सापुतारा में सभी तरीके के खाने पीने का ऑप्शन मौजूद है। मोस्टली सापुतारा में आपको महाराष्ट्रियन और गुजराती दोनों टाइप के फूड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की होटल्स में आपको अच्छा खासा फूड देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सापुतारा के मेन सर्कल पर जो लोकल फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, आप वहां के फूड को टेस्ट करें, जो कि काफी ज्यादा टेस्टी रहता है। बाकी सापुतारा से आप शॉपिंग के रूप में यहाँ के आदिवासी लोगों के द्वारा जो हस्तशिल्प यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं और बाकी नॉर्मल शॉपिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करते हैं कि सापुतारा घूमने में आपका कुल खर्चा कितना आ सकता है। तो सापुतारा का आपका 3 तरीके का बजट बन सकता है। सबसे पहला बजट है लो बजट, जिसमें कि आपका 2 डे एंड 1 नाइट सापुतारा घूमने का खर्चा 4 से 7 हजार रुपए पर पर्सन का आ सकता है। इसके बाद मिडिल बजट आता है, जिसमें कि 3 डे एंड 2 नाइट का सापुतारा में घूमने का खर्चा 8 से 15 हजार रुपए तक आ सकता है पर पर्सन का। इसके बाद लग्जरी बजट आता है, जिसमें कि आपका 3 डे एंड 2 नाइट का खर्चा पर पर्सन का लगभग 20 हजार रुपए से भी ऊपर आ सकता है, लेकिन इसमें आपका सब कुछ हाई लेवल का रहने वाला है। तो आपका जैसा भी बजट है, आप उसके हिसाब से सापुतारा की ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बाकी सापुतारा टूर को लेकर आपके क्या ओपिनियंस है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।